हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मूवी के दीवाने विद शशि। और आज हम बात करने वाले हैं पुराने ज़माने की, जब प्राइवेट कोई चैनल नहीं था, जब कोई सेट टॉप बॉक्स का ज़माना नहीं था। तब हमारे सिर्फ एंटीना लेके जाते थे छत पे और डीडी नेशनल देखते थे। जी हाँ, डीडी नेशनल की बात कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं में से डीडी नेशनल पे दिखाने वाले कुछ चुनिंदा सीरियल्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीरियल्स थे 1980 1990 के दशक में जो कि बहुत सारे नाम किए। तो उनमें से कुछ टॉप 10 के बारे में मैं बात करना चाहूँगा आज। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और बेल का घंटा भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो 10 नंबर पे है राजा और रैंचो, जो एक डिटेक्टिव की स्टोरी पे बेस है। और ये सीरियल आपको 1997 में आया था डीडी नेशनल पर सबसे पहली बार। और ये एक डिटेक्टिव की स्टोरी है जिसमें एक बंदर उसका असिस्टेंट बनता है राजा का, और वो लोग नए नए केस सॉल्व करते हैं इसी तरह से। 9 नंबर पे हम बात करेंगे आप बीती, जो कि BR फिल्म्स के बैनर के अंडर में बनी थी। एक हॉरर कहानी के ऊपर में बेस थी ये वाली। 2001 में रिलीज़ हुई थी ये डीडी नेशनल पर। और ये इसमें लोगों को अनदेखी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि लोग देख के उनको शॉक्ड हो जाते हैं, और ये भूत के स्टोरी के ऊपर में बेसिस थी। तो उसके बाद हम बात करेंगे जो कि रविवार को आता था चंद्रकांता, जिसमें क्रूर सिंह ने अपनी एक ऐतिहासिक एक्टिंग करके सबका नाम पिछाड़ दिया। एक्टिंग बहुत अच्छी थी, सीरियल बहुत अच्छा था, 2 सीज़न पे बेस था। 1994 में ये सीरियल आया था और 1996 तक ये डीडी नेशनल पर चलता था। हर रविवार को हम लोग इस सीरियल का इंतज़ार करते थे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सीरियल है ब्योमकेश बख्शी, जो कि एक बंगाली फिक्शनल डिटेक्टिव सीरीज़ था जो कि आया था डीडी नेशनल पर 1993 में। और ये 32 एपिसोड के साथ आया था, 2 सीज़न के साथ, सीज़न 1 एंड सीज़न 2। 4 साल ये सीरियल चला था और इसमें भयंकर बहुत अच्छी अच्छी कहानी आती थी। आगे बढ़ते हैं तो अब आते हैं नंबर 6 पर, जो कि है विक्रम और बेताल। कौन नहीं जानता है, आज भी बच्चे इनकी कहानी सुनते हैं, और कुछ फादर मदर्स तो अभी भी इनके सुनाते हैं बच्चों की। चलो मैं आप लोगों को विक्रम बेताल की कहानी सुनाता हूँ। तो इतनी ऐतिहासिक 1985 में रिलीज़ हुआ था ये सीरियल विक्रम बेताल डीडी नेशनल पर। 3 साल ये शो चला था। तो इस तरह से ये सीरियल बहुत ज़्यादा हिट था। रामायण के बाद इसी का नाम आया था। तो इसके बाद आते हैं 5वें नंबर पर, जो कि है चित्रहार, जहां पर बॉलीवुड के सॉन्ग के क्लिप्स दिखाए जाते थे। हर रविवार और बुधवार को हम लोग इसका इंतज़ार करते थे। 1980 और 1990 के दशक के गाने उस समय चलते थे। ये सीरियल आया था, ये जो प्रोग्राम था ये आया था 1982 में। हर रविवार को आता था डीडी नेशनल पर और सबको इसकी वेट भी करते थे। अब हम आते हैं नंबर 4 पर, अलिफ लैला के साथ, जिसमें थे 143 एपिसोड के साथ रिलीज़ किया था 1993 में। और ये चला था, फाइनल एपिसोड जो था वो था 1997 तक। 4 साल ये चला था। एक ही सीज़न आया था। ये था शहजादा नरेट, एक स्टोरीज थी जिस अरेबियन नाइट के साथ, जहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करते थे ग्रेट मॉडल्स के बारे में, फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स के साथ, फिक्शनल के साथ, एक फ्लाइंग कारपेट में, मैजिकल लैम्प के संग और फेरी स्टोरी के संग, और इसमें जिन भी था। इसके बाद हम बात करेंगे शक्तिमान अब सभी को पता है कितना चर्चित टॉप 3 में आता है। ये सीरियल था, मुकेश खन्ना ने जिस तरह से इसमें एक्टिंग की थी कुछ बोलने लायक नहीं है, क्योंकि ये सीरियल बहुत एक अलग ही इमेज, एक अलग छाप छोड़ के चले गए थे। और अभी भी हैं, अभी भी शक्तिमान को अगर कोई देखता है तो यही कहता है कि ये मुकेश खन्ना ही है जो ये शक्तिमान का काम कर सकते हैं, जिन्होंने अच्छाई की राह पे बहुत अच्छे अच्छे काम किए। लोगों को समझ में आया कि किस तरह से आगे को लोगों को समझने की ताकत थी, वो इसी पे बेस था और इनके जैसा कोई कर भी नहीं सकता था। 1997 से लेके 2005 तक ये एपिसोड चले थे शक्तिमान के। अब हम चलते हैं रामायण की तरफ। रामायण आपको पता ही है, टॉप 2 में आता है रामायण, जो कि सीरियल शुरू हुआ था, आपको पता ही है, ये
25 जनवरी 1987 में ये शुरू हुआ था। 78 एपिसोड के साथ ये बनाया था राम सीता। आज भी अगर रामायण किसी को दिखाया जाता है तो वो बैठ के वहीं देखेंगे। जैसे कि आपको पता है ये पैंडमिक के समय, लॉकडाउन के समय सबको दोबारा ये रामायण दिखाया गया था। तो अब हम बात करेंगे नंबर 1 सीरियल उस समय का, माइथोलॉजी का, महाभारत, जिसको रामायण के बाद इन्हीं को दर्शाया गया था, इन्हीं का नाम किया गया था। और ये पुराण के समय बहुत अच्छे से दर्शाया गया। इनके कलाकार एक से एक कलाकार थे। पुनीत इसार, अर्जुन, शकुनी मामा, कौन नहीं याद रखेगा। 1989 में ये पहली बार प्रसारित किया गया था डीडी नेशनल पर, और इनके कलाकार को भी काफ़ी नाम मिला, लेकिन उस तरह का नाम नहीं मिला जितना नाम रामायण को मिला। तो ये थी हमारी टॉप 10 सीरियल्स। तो आपको अच्छे लगे तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड लव यू।